डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को धमकाए कि ईरान के लोग तेहरान को खाली कर दें और ईरान के जो नेता हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दें, जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, जिसके बाद से ईरान की जो सेना है वो उठी तो इजराइल में अब धुआं धुआं कर दी है। और इजराइल के विभिन्न इलाकों में अब जिस तरह से ईरान का जो मिसाइल है वो गिर रहा है और रिहायशी इलाकों में भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है इजराइल का। और इजराइल का जो रक्षा कवच है वो धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पे है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दिया तो इस बार कहीं ईरान इजराइल को भूमध्य सागर में ना डुबा दे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज जिस तरह से खबर आ रही है कि ईरान की सेना के द्वारा इजराइल का जो राजधानी है तेल अवीव और यरूशलेम और भी जो इलाके हैं इजराइल के, वहाँ जिस तरह से ईरान का मिसाइल को रोक पाने में इजराइल का रक्षा कवच बुरे तरीके से फेल हुआ, जिसके बाद इजराइल के विभिन्न जो आपके रिहायशी इलाके हैं वहाँ ईरानी मिसाइल जो गिरी है, जिससे काफ़ी तबाही मचा है। और खास करके जो तेल अवीव जो आपका इजराइल की जो राजधानी है वहाँ भारी तबाही की खबर आ रही है और रिहायशी इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और खबर आ रहा है कि आपका कि 600 से 700 लोग इजराइल में घायल हैं आपका ईरानी मिसाइल अटैक में, और आपका 30 से 35 लोग मारे गए हैं आपके ईरान के मिसाइल अटैक में। और एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है आपका इजराइल में, जो तेल अवीव जो इजराइल की जो राजधानी है वहीं एक अस्पताल है आपका सोरको मेडिकल सेंटर, जिस तरह से पूरा तबाह हो गया है आपका ईरान का मिसाइल अटैक में। और खबर आ रहा है कि यहाँ 25 लोग मारे गए हैं। तो अभी जिस तरह से तेल अवीव जो इजराइल की जो राजधानी है वो काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, वहाँ जिस तरह से अब ईरान का मिसाइल गिरना शुरू हुआ है, जिसके बाद अब आने वाले समय में अब इजराइल क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो ईरान है उसके पास आपका खबर जिस तरह से आ रहा है, उसके पास ईरान के पास आपका 3000 से भी ऊपर आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी तक वो आपका जो इजराइल है, इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है आपका जो है ईरान। और ईरान के पास जैसे आपका फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 नाम से जो मिसाइल हैं, इन सब की रेंज काफ़ी है। और सुपरसोनिक मिसाइल भी दागने का काम किया है इजराइल पर ईरान। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो ईरान का जो रक्षा कवच है वो धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पे पहुंचने वाला है और 10-12 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर इस युद्ध में अमेरिका नहीं कूदा तो आने वाले समय में इजराइल के लोगों को और इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है कि आयरन डोम जो सिस्टम है ये भी समाप्ति के कगार पे है आपका। डेविड्स आपका स्टीलिंग जो है जो रक्षा कवच है इजराइल का, ये भी समाप्ति के कगार पे है। एरो सिस्टम जो है, जो विभिन्न जो रक्षा कवच हैं ये आपका इजराइल का। आयरन डोम जो कि काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है रक्षा कवच के रूप में, क्योंकि ये मिसाइल को मतलब आसमान में ही मार गिराने का काम करता है, जो मिसाइल जो दुश्मन के द्वारा जो छोड़ा जाता है। लेकिन अभी जो रक्षा कवच है इनका ये समाप्ति के कगार पे है और 10-12 दिन का ही इन लोग के पास बारूद वरूद बचा हुआ है। तो अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदा तो फिर इजराइल को बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है इस एयर स्ट्राइक जो अधिकई जो इजराइल जो किया है आपका ईरान में घुस के। और आपका जो खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो इजराइल है वो जिस तरह से दावा कर रहा है कि ईरान में परमाणु ठिकाने को ध्वस्त कर दिए हैं, लेकिन सही में अगर आप देखिएगा तो ईरान जो है वो अपना परमाणु जो कार्यक्रम है जमीन का 15 से 20 फीट नीचे उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। तो इजराइल जो आपका ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त नहीं किया है और परमाणु जो ठिकाना है उसको पूरे तरीके से समाप्त नहीं किया है। क्योंकि इजराइल का जो बम है वो जमीन के ऊपर ही जो आपका बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसी को ध्वस्त कर सकता है। क्योंकि आपका जमीन के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम जो ईरान के चल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए आपको इजराइल को चाहिए अमेरिका का साथ, क्योंकि अमेरिका का साथ के बिना ये काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जो जमीन के अंदर घुस के वार करने वाला जो बम है वो आपका अमेरिका के पास ही है और उस बम का नाम है आपका बंकर बस्तर बम। और ये जो बंकर बस्तर बम है इसका वजन है आपका
13,600 किलोग्राम इसका वजन है। और इसको ले जाने के लिए भी स्पेशल फाइटर प्लेन चाहिए, जिस विमान का नाम है, जो अमेरिका के पास ही ये फाइटर विमान भी है, जिसका नाम है B-2 एस्प्रिट स्टील्थ बम्बर। B-2 एस्प्रिट स्टील्थ बम्बर जो है, ये आपको यही जो जहाज है, यही आपका बंकर बस्टर बम को ले जा सकता है। और बम और जहाज दोनों अमेरिका के पास है। और ये जो बम है, ये जमीन का 80 से 90 मीटर नीचे घुस के ये वार कर सकता है, ये जो बंकर बस्टर बम है। और ये बम अगर इस्तेमाल अमेरिका करता है, तब जाकर कहीं आपका ईरान का परमाणु ठिकाने को पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है। जब तक ये बम का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक पूरे तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकता इजराइल। और इजराइल भी इस चीज को समझ रहा है, जिसको लेकर के ये आपका बंकर बस्तर बम का मांग भी कर रहा है, आपका जो है इजराइल अमेरिका से। और जहाज का जो आपका ये जो स्पेशल जो जहाज, लड़ाकू जहाज जो है, जो ये बम लेके जाती है, B-2 एस्प्रिट स्टील्थ बम्बर, इसकी भी मांग कर रहा है इजराइल। लेकिन अभी अमेरिका है कि वो अभी वो देने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में अमेरिका क्या करता है, देखने वाली बात होगी। ट्रंप साहब तो तेहरान खाली करने का तो बात कर दिए हैं, तो क्या आने वाले समय में अमेरिका क्या इजराइल के साथ इस युद्ध में कूदने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका भी सोच विचार में पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी जान रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उधर से रूस भी कूदेगा, जिसके बाद ये दुनिया दो भागों में बटेगी और बाद में ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जिसको लेकर के अमेरिका भी सोच विचार कर रहा है। और इजराइल के पास जो हर दिन जो आपका ईरान का जो मिसाइल से बचने के लिए जो पैसा खर्चा जो ईरान कर रहा है हर रात, वो खर्चा है आपका करीब आपका 2,375 करोड़ रुपया हर रात इजराइल खर्चा कर रहा है आपका ईरान का मिसाइल से बचने के लिए। और ईरान का जो मिसाइल है, क्योंकि ईरान का मिसाइल काफ़ी ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ईरान के पास 2,000 से लेकर 3,000 किलोमीटर तक जाकर वार करने वाला मिसाइल ईरान के पास है, जो मिसाइल फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 के नाम से भी जाना जाता है। और ईरान के पास 3,000 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल है, आपका जो हाइपरसोनिक भी मिसाइल है आपका ईरान के पास। आपका इजराइल जो है वो आपका उसका जो आपका जो वायुसेना है वो काफ़ी ताकतवर मानी जाती है। लेकिन जो ईरान का जो आपका जो सेना है, क्योंकि अगर आप जनसंख्या देखिएगा तो ईरान और इजराइल का जनसंख्या में काफ़ी अंतर है। क्योंकि ईरान की अगर आप जनसंख्या देखिए तो ईरान का जनसंख्या आपका देखिएगा तो 9 करोड़ है, आपका ईरान का जनसंख्या 9 करोड़ से ऊपर है। और ईरान की जो सेना है वो आपका 11 लाख है, ईरान की सेना। और आपका इजराइल का जनसंख्या देखिएगा तो 95 लाख इजराइल का जनसंख्या ही है। और इसके पास 1,70,000 इजरायली सेना है इजराइल के पास। तो सेना के लिहाज से भी देखिए तो इजराइल आपका जो ईरान है वो इजराइल से कहीं आगे है। और जो इजराइल का जनसंख्या भी ईरान का जनसंख्या इजराइल का जनसंख्या से भी ज़्यादा है, ईरान का जनसंख्या। तो आने वाले समय में जो इजराइल ये जो गलती किया है ईरान पे हमला बोल के, जिसके बाद से आने वाले समय में अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देता है तो इस बार ईरान तो पूरा मूड बनाया हुआ ही है कि जो आपका इजराइल है उसको भूमध्य सागर में ही डुबा दिया जाए। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है, क्योंकि जो आपका तेल अवीव जो इजराइल की जो राजधानी है वहां तक मिसाइल पहुंच रहा है आपका इजराइल का ईरान का। और ईरान और इजराइल के बीच अगर आप दूरी देखिएगा तो 1900 किलोमीटर का फासला है। और ये लड़ाई जिस तरह से दिन प्रतिदिन भीषण होते जा रहा है, तो आने वाले समय में अमेरिका जो आपका मतलब कम से कम अमेरिका जो है वो आने वाले समय में क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अमेरिका जो है अगर इस युद्ध में कूदेगा तो ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, इसको अमेरिका भी समझ रहा है। तो वहीं ईरान में जो विभिन्न इलाके हैं जहां मतलब अभी भारी नुकसान पहुंचा है, तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान पहुंचा है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो परमाणु ठिकाने थे आपका ईरान का नतांज में, एस्फहान में जो परमाणु ठिकाने थे, इसको अभी पूरे तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाई है इजराइल की सेना। तो आने वाले समय में जब तक अमेरिका अपना स्पेशल बम, स्पेशल जहाज नहीं देगा, तब तक इजराइल ईरान का परमाणु कार्यक्रम को पूरे तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाएगा। और इसको इजराइल भी समझ रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका को बार बार बोल रहा है कि तुम भी आ जाओ साथ में। लेकिन अमेरिका है कि अभी सोच विचार कर रहा है। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरह से अब
आपका जो रक्षा कवच है इजराइल का, वो जिस तरह से समाप्त हो रहा है, तो अगर अमेरिका साथ नहीं दिया तो ये युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, अगर अमेरिका साथ नहीं दिया तो इजराइल का तो हार निश्चित है, क्योंकि सेना से लेकर मिसाइल से लेकर जहाज में, लड़ाकू जहाज तक आपका ईरान के पास ज़्यादा है। भले फाइटर प्लेन उड़ाने वाले जो पायलट, जो बेहतर पायलट हैं, वो आपके इजराइल के पास हैं, इसलिए इजराइल का जो वायुसेना है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ रहा है, 7वां दिन है, और हर दिन इजराइल आपका ईरान का मिसाइल से बचने के लिए आपका 2375 करोड़ रुपया हर रात खर्चा कर रहा है। तो आने वाले समय में पैसा से भी इजराइल कंगाल हो रहा है। इजराइल का आपका जो रक्षा कवच है वो भी समाप्ति के कगार पे है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दिया, अगर बड़का पापा साथ में नहीं आए इजराइल के, ट्रंप साहब, तो ये युद्ध ईरान इजराइल से आसानी से जीत सकता है, और इसको इजराइल भी समझ रहा है, जिसको लेकर के बड़ा पापा को बार बार बोल रहा है। और तो वहीं इस युद्ध में अभी तक आपका ईरान में बताया जा रहा है कि जो आपका इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक, जो मिसाइल छोड़ा गया है ईरान में, तेहरान में काफ़ी तबाही मचा है, और ईरान में इस आपका अब इजराइल का जो अटैक हुआ है, इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि आपका एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक जो इजराइल किया है, इसमें आपका बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 1200 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं ईरान में। तो वहीं आपका जो इजराइल को भी काफ़ी क्षति पहुंचा है, 20 से 40 लोगों की मारे जाने की इजराइल में भी खबर आ रही है। आपका जो मिसाइल जो छोड़ने का काम ईरान किया है इजराइल में, तेल अवीव, आपका जो यरूशलेम है, और भी जो विभिन्न इलाके हैं इजराइल में, वहाँ काफ़ी तबाही मची है। एक अस्पताल को जो निशाना बनाया है इजराइल, आपका तेल अवीव में जो अस्पताल था, जहाँ भारी नुकसान पहुँचा है, यहाँ आपका जो बताया जा रहा है कि यहाँ 25 लोग मारे गए हैं, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो अब मिसाइल जो ईरान का है वो आपका इजराइल का रिहायशी इलाकों तक जो पहुंच रहा है, जिसके बाद आपका इजराइल के लिए भी अब संकट खड़ा हो गया, और इजराइल का रक्षा कवच जिस तरह से धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है, तो आने वाले समय में अमेरिका क्या करता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं इजराइल में 20 से 30 से 40 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है, 500 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं ईरान के मिसाइल अटैक में। तो वहीं अमेरिका जो ईरान को धमकाया है और सरेंडर करने को जो कहा है कि ईरान के लोग सरेंडर कर दें और तेहरान छोड़ दें, जो ट्रंप साहब बोले हैं, जिसके बाद से जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, क्योंकि ईरान का सबसे सर्वोच्च पद जो है वहाँ पे ईरान में धार्मिक गुरु का पद होता है, जिस पर खुमैनी विराजमान है, उनका कहना है कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे, और अमेरिका अगर इजराइल का साथ दिया तो अमेरिका को भी इस बार ईरान सबक सिखाएगा। तो आने वाले समय में ईरान जिस तरह से इस बार इजराइल को सबक सिखाने के लिए पूरे तरीके से मतलब बेचैन नज़र आता है, और जिस तरह से मिसाइल पर मिसाइल छोड़ रहा है, और 400 बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक ईरान इजराइल पर छोड़ चुका है, जिस वजह से इजराइल पूरे तरीके से अभी परेशान नज़र आ रहा है, उसका रक्षा कवच फेल होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके बाद 12-13 दिन तक का ही अब आपका रक्षा कवच जो है वो 12-13 दिन ही काम कर सकता है आपका इजराइल में ईरान का मिसाइल को रोकने के लिए। तो आने वाले समय में अमेरिका क्या करता है देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों तरफ जान माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये युद्ध विराम कब तक होता है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से ट्रंप सरेंडर करने को बोले हैं ईरान के नेताओं को, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद उनको, और जो वहाँ के खुमैनी जो नेता हैं धार्मिक गुरु खुमैनी उनको, जिसके बाद खुमैनी बोले हैं कि अब आने वाले समय में ईरान से बदला लिए बिना, अब इजराइल से बदला लिए बिना अब ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। और अमेरिका अब आने वाले समय में क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो रूस जरूर आपका ईरान का साथ में आपको नजर आएगा, जिसके बाद ये युद्ध कहीं तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। तो ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।